this is Neeraj Garg and you are watching chapter 8 class 10th trigonometry. In triangle ABC, a right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cosec C minus sin A sin C. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल है एट बी, ठीक है। और हमें गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3 और tan A का फॉर्मूला मतलब tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो इट मीन्स हम लेट कर लेंगे कि लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1x एंड बेस इज इक्वल टू √3x। ये हमने लेटिंग कर ली बिकॉज ये जो हमें 1/√3 गिवन है ये रेशियो गिवन है, तो हम लेट करके इस तरीके से लिख लेंगे। ए के लिए जो परपेंडिकुलर है ये होगा, ठीक है, और बेस हो जाएगा ये ए बी और ये हो जाएगी हाइपोटेनस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है हमारा √3x होल स्क्वायर प्लस 1x होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर। देन h आ गया मतलब हाइपोटेनस आ गई हमारी 2x, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया इसका तो 2x हो गई। अब हम सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, ठीक है, तो BC अपॉन AC और ये हो गई x अपॉन 2x मतलब ये x से कैंसिल हो गया और ये आ गई 1/2। अब cos A के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा हमारा यहाँ पर AB और हाइपोटेनस है AC। AB है √3x अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया √3/2। इसके बाद हमने निकालना है साइन C। साइन C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, साइन C के लिए ये एंगल है साइन C, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगी AB अपॉन AC, ठीक है। AB है √3x अपॉन 2x, x से x कैंसिल तो ये आ गई √3/2। इसके बाद हम निकालेंगे cos C। cos C होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस और एंगल C के लिए जो बेस होगा वो एडजेसेंट साइड वो होगी BC अपॉन AC। सो BC है x अपॉन 2x, देन x कैंसिल और ये आ गया 1/2। अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C, वैल्यूज पुट करेंगे। साइन A है हमारे पास 1/2 और cos C है हमारे पास वो भी 1/2 है, प्लस cos A है हमारे पास √3/2 और sin C भी √3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 × √3 3/4, तो ये आ गया 4/4 और आंसर आ गया हमारा 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। cos A है √3/2 इंटू cos C है 1/2 माइनस sin A है 1/2 इंटू sin C है √3/2, ठीक है। तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।